आज हम लोग चैप्टर 2 को देखने वाले हैं। ठीक है। बादल एंड मोती। There was a boy called Badal. He lived with his mother in a village and they were very happy. तो एक बॉय था, ठीक है, जिसका नेम क्या था? बादल। और वो कहाँ रहता था? विलेज में। विलेज यानी गांव में। ठीक है। किसके साथ रहता था? अपनी ममा के साथ रहता था। ओके। One evening, when Badal was returning from school, he saw a puppy shivering in the cold. और एक शाम जब वो अपने स्कूल से घर वापस आ रहा था तो उसने देखा रास्ते में एक छोटा सा पपी, ठीक है, जो ठंड से कांप रहा था। शिवरिंग यानी कांपना। ठीक है। बादल brought him home. Can this puppy stay with us, माँ? asked बादल। ठीक है। तो बादल ने क्या किया? उस पपी को अपने घर लेकर आ गया। ठीक है। और फिर अपनी मम्मा से वो पूछता है, कैन दिस पपी स्टे विद अस मम्मा? ठीक है, क्या ये पपी हमारे साथ रह सकता है? यस बेटा, बट ओनली इफ़ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी। तो फिर उसकी मम्मा ने यस बोल दिया, ठीक है, कि वो पपी को रख सकता है, लेकिन उन्होंने उससे एक प्रॉमिस करवाया, टू टेक अ गुड केयर ऑफ द पपी। ठीक है। said his mother with a smile. ठीक है। बादल एंड his mother named the puppy मोती। और उस पपी का नाम बादल और उसकी मम्मा ने क्या रखा? मोती। ओके। As days went by, मोती grew up and loved बादल। और जैसे जैसे दिन बीतते गए बादल बड़ा होता गया। ठीक है। और सॉरी, मोती बड़ा होता गया। ओके। सो और वो बादल से बहुत प्यार करने लगा। ठीक है। दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी बेस्ट फ्रेंड बन गए। ठीक है, काफ़ी क्लोज फ्रेंड बन गए। दे एट एंड प्लेड टुगेदर। और वो दोनों एक साथ खाते भी थे और खेलते भी थे। ठीक है। मोती फॉलोड बादल वेरेवर ही वेंट। और मोती क्या करता था? बादल जहाँ भी जाता था ना, वो उसके पीछे पीछे चला जाता था। दे प्लेड देयर फेवरेट गेम्स टुगेदर। और वो लोग अपने फेवरेट गेम्स एक दूसरे के साथ खेलते थे। ठीक है। वन रेनी डे while Badal was on his way home from school, he slipped on the muddy lane and fell into a deep pit. ठीक है। So one day, one rainy day, while Badal was on his way from school, he slipped on the muddy lane and fell into a deep pit. तो एक दिन जब बारिश हो रही थी, बादल स्कूल से घर आ रहा था, तो रास्ते में वो एक मडी लेन था। ठीक है। कीचड़ भरा सड़क था। ठीक है। तो वो वहाँ पर स्लिप होकर एक गड्ढे में, पिट यानी गड्ढा, ठीक है, वो उसमें गिर गया। ही ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट। वो बहुत कोशिश किया उस गड्ढे से बाहर निकलने का, बट वो निकल नहीं पाया। बादल्स मदर वॉज वरीड when he did not come home in time. तो जब ज़्यादा देर हो गई तो बादल की जो मम्मा थी ना, वो शी वॉज वरीड,
उसे फिक्र होने लगी थी उसकी। मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट, और मोती जो था डॉगी, वो भी वेट कर रहा था गेट के पास, ठीक है, बादल का। बादल्स मदर गैदर्ड द नेबर्स टू हेल्प सर्च फॉर हिम, और फिर बादल की जो मम्मा थी उसने अपने नेबर्स यानी पड़ोसियों को इकट्ठा किया, गैदर किया, और उनसे उन्हें कहा कि बादल को ढूंढने चलो, ठीक है। मोती टू अकम्पनीड देम, और मोती भी उन सभी के साथ चला गया बादल को ढूंढने के लिए। मोती caught Badal's scent. He followed the scent and went near the pit and started barking. और फिर मोती ने बादल के सेंट को पहचान लिया था, ठीक है। तो उसके सेंट को ही फॉलो करते हुए वो उस गड्ढे तक पहुंचा, और जैसे ही उसने देखा वहाँ पे बादल है तो वो वहाँ पे जाकर भौंकने लगा था, ठीक है। This alerted the neighbors who were searching for बादल, और फिर जब वो भौंकने लगा तो सभी कोई अलर्ट हो गए कि शायद वहाँ पे कुछ है या फिर शायद वहाँ बादल है, ठीक है। दे यूज्ड अ रोप टू पुल बादल आउट ऑफ द पिट, फिर उन्होंने एक रस्सी निकाली ताकि बादल उसे पकड़कर बाहर आ सके, ठीक है। Everyone was relieved. बादल hugged and thanked मोती, और तभी सब कोई रिलीव्ड हो गए, सब कोई को जब बादल मिल गया तो तभी सब कोई खुश हो गए, और बादल मोती को खुशी से हग किया। Okay, so now the question answer. What did Badal come across by the side of the road? Badal came across a puppy by the side of the road. Okay. रोड के साइड में बादल को क्या मिला था? पपी, ठीक है। नंबर 2, what did बादल and his mother name the puppy? तो बादल और उसकी मम्मा ने उस पपी का नेम क्या रखा था? मोती। ओके, सो द आंसर विल बी बादल and his mother named the puppy मोती. Number 3, what did बादल fall into? बादल कहाँ गिर गया था? तो बादल slipped on the muddy lane and fell into a deep pit, ठीक है। Number 4, how did मोती find बादल? मोती caught Badal's scent, and by following it he found Badal and started barking near the pit. Okay. Number 5, write T for true and F for false. Badal lived with his grandmother. True or false बताना है, ओके। बादल lived with his grandmother. क्या वो अपनी grandmother के साथ रहता था? नहीं ना, वो तो अपनी मम्मा के साथ रहता था। So false. Number A, false. Number B, Moti grew up and loved Badal. ठीक है, true. Number C, Badal's mother was worried when he did not come home in time. True. Number D, Moti caught Badal's photo. False. Number E, Badal hugged his puppy Moti and thanked him. True. Okay. Next.
Think and discuss in pairs. Do you remember when you fell down last time? क्या आपको याद है आप लास्ट टाइम कब गिर गए थे? हाउ डिड यू फॉल? और कैसे गिरे थे? हु पिक्ड यू अप? और किसने आपको उठाया था? शेयर योर एक्सपीरियंसेस, ठीक है? तो द आंसर विल बी yes, I fell down in my school during assembly and my friend picked me up. Okay. आप लोग अपने एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर कर सकते हो. ओके, you don't have to write the same answer what I'm telling you. Okay, so number second, do you have a pet? क्या आपके पास पेट है? Do you know someone who has a pet? क्या आप किसी ऐसे को जानते हो जिनके पास पेट हो? तो yes, I have a pet. Yes, my friend too has a pet. Number 3, if you were allowed to keep any animal as a pet, which animal would you choose or why? अगर आपको अलाउ किया गया किसी भी एनिमल को एज अ पेट रखने के लिए तो आप किसे चूज़ करोगे और क्यों चूज़ करोगे? ओके, तो इफ़ यू वांट यू कैन राइट दिस आंसर. If I would allowed to keep any animal as a pet, I would choose puppy because I like dogs. So, exercise section A. Look at the following words from the lesson. So, these are past tense words, okay? तो पहले हम लोग इससे देख लेते हैं. टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, ठीक है? तो डेफिनेशन क्या होता है पास्ट टेंस का? पास्ट टेंस कैसे बोलते हैं? पास्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है? तो पास्ट टेंस हम लोग किसे बोलते हैं? जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, ए आई प्लेड यस्टरडे, यानी मैं कल खेल चुका था या फिर मैं कल खेल चुका हूँ, ठीक है? नंबर बी, शी वेंट टू स्कूल, यानी वो स्कूल चली गई है या वो स्कूल जा चुकी है, ठीक है? वेंट यानी चली गई है, ठीक है? तो ये चीज़ हो चुका है, ठीक है? तो जो चीज़ हो चुका है, द थिंग विच हैड ऑलरेडी हैपेंड, उसे हम लोग पास्ट टेंस में काउंट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पास्ट टेंस, इस दो सेंटेंस में पास्ट टेंस के वर्ड्स कौन कौन से हैं? प्लेड यानी खेल चुका है, वेंट यानी जा चुकी है, ठीक है? सो दीज आर पास्ट टेंस. ओके, सो नाउ लेट्स गो थ्रू दी एक्सरसाइजेस. तो ये वो सेम ही एक्सरसाइज है, ओके? तो चलिए देखते हैं. पास्ट टेंस विथ सेंटेंसेस. उस एक्सरसाइज में हमें सेंटेंस नहीं लिखना था और यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखकर बताया, ओके? इस वर्ड्स का सेंटेंस में यूज़ भी कैसे कर सकते हैं, ओके? सो लेट्स सी. नंबर ए, वॉक प्लस ईडी, वॉकड, ठीक है? आई वॉकड टू स्कूल यस्टरडे, यानी मैं चल कर गया था स्कूल, ठीक है? यस्टरडे यानी कल. नंबर बी, प्ले प्लस ईडी इक्वल्स टू प्लेड. आई प्लेड विथ माई फ्रेंड्स इन द पार्क. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में
पार्क में खेल रहा था, ठीक है। नंबर सी, टॉक प्लस ईडी इक्वल्स टू टॉक्ड, ठीक है। शी टॉक टू हर टीचर, उसने अपनी टीचर से बात की थी। आस्क, नंबर डी, आस्क प्लस ईडी, आस्क्ड, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन इन क्लास, उसने क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था। नंबर ई, टच प्लस ईडी, टच्ड, द बॉय टच्ड द बॉल, तो उस लड़के ने बॉल को टच किया था। ओके, सो दिस इज कॉल्ड पास्ट टेंस, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। नाउ सेक्शन बी, मैच द वर्ड्स टू मेक पेयर्स, color each pair with the same color to have been done for you. ओके, तो दो ऑलरेडी दिया हुआ है येलो और ब्लू कलर्स में, जो कि किया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, पेपर, पेंसिल, ठीक है। पेपर में हम लोग किससे लिखते हैं? पेंसिल से, ठीक है। पेन से भी लिखते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ पेंसिल दिया हुआ है, सो पेपर विथ पेपर एंड पेंसिल, चेयर एंड टेबल, bat and ball, needle and thread, lock and key, idli and sambar, ठीक है। सो अभी हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आगे और भी सारे एक्सरसाइजेस हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय।